हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस आज तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं पूरी तरह से शॉक में आ गई। ऐसा हुआ था आज दोपहर को पापा ने मेरे से पानी मांगा और मैं गई किचन में पानी लेने के लिए। तो जैसे ही मैं गई ना, मैं गिलास लेने लगी तो मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे मेरे आसपास सांप होता है ना, सांप की आवाज़ जैसे होती है वैसे। तो मुझे लगा पहले तो मेरा वहम है, क्योंकि एक आध बार तो किसी से भी पहचानने में गलती हो जाती है। वैसे ही लगता है कि भाई शायद कुछ है, लेकिन होता नहीं है कई बार। लेकिन जब मुझे दूसरी बार ऐसा लगा ना और मैंने देखा भाई उस पे मतलब ड्रॉअर के पास से ही आवाज़ आ रही है, मैं तो डर गई। और मैं सब वहीं रख के किचन में पानी का गिलास वगैरह बाहर भाग गई किचन से। तो लेकिन थैंक गॉड वो सांप नहीं था, वो वैसे ही कुछ रेंगने वाला इंसेक्ट वगैरह था, मैं नहीं जानती क्या था। लेकिन हाँ, जैसी आवाज़ आ रही थी उससे तो वैसा ही लगेगा ना कि भाई है सांप, तो इंसान को डर तो लगेगा ही। उसके बाद तो मैं काफ़ी शॉक में आ गई कि भाई ये हुआ तो हुआ क्या। और अगर वो सांप होता तो कितनी ख़तरनाक सिचुएशन होती। मतलब मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी, सबके लिए ख़तरनाक ही था वो, अगर वैसा कुछ होता। लेकिन भगवान की कृपा से बच गए। ठीक है। तो बाद में मेरे घर वाले हंस रहे, कह रहे बचपन में तो तुझे सांप से कभी इतना डर नहीं लगता था। क्योंकि ऐसा हुआ था बचपन में एक बार, जहाँ हम पहले रहते थे ना, मेरी दादी की गवर्नमेंट जॉब थी। तो गवर्नमेंट जॉब थी तो वो क्वार्टर मिले हुए थे, सरकारी क्वार्टर, वहाँ रहते थे हम। तो वहाँ पे ना ऐसे मतलब काफ़ी खुली जगह थी घर के आगे और काफ़ी सारे पेड़ पौधे, हरियाली थी। तो वहाँ पे ना सांप निकलते ही रहते थे आसपास। तो एक बार ना, मैं जब छोटी थी तो इतनी नॉलेज तो होती नहीं है कि भाई ये ख़तरनाक चीज़ है या ये ऐसे करेगी वैसे करेगी। तो मेरे पास एक मतलब पास में ही, जैसे मैं यहाँ हूँ और मेरे से 3-4 फीट दूर एक पेड़ था, तो मैं उसके पास खड़ी थी। तो उस पर है ना, मतलब 3-4 फुट लंबा सांप था, वो उस पर जा रहा था। तो मैं अपने घर वालों को मज़े से कह रही हूँ, मम्मी पापा देखो सांप सांप। तो वो तब की बात को कहते हैं मुझे कि तब तो तू डरी नहीं। मैंने कहा मुझे तब थोड़ी पता था कि ये फील्डिंग भी सेट कर देता है इंसान की। तब थोड़ी आइडिया था कि इसके काटने से बंदा मर जाता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है, वरना तब भी इतना ही डरती। गाइस मैं सच बताऊं, जब से वो वाली बात हुई है ना, मुझे किचन में जाने से थोड़ा थोड़ा अभी डर लग रहा है। हालांकि मुझे पता है ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन वही है ना, डर तो लगता ही है। क्योंकि 2-3 बार ना हमारे घर पे सांप मिल चुका है 2-3 बार। तो काफ़ी डर लगता है। ठीक है, पहले तो बचपन में पता नहीं था तो उस बात पे हंसते थे कि हाँ ये देखो सांप सांप। लेकिन अब पता है ना, अब नॉलेज है कि ये चीज़ असल में कितनी ख़तरनाक होती है। तो तब से मैं गई नहीं हूँ किचन में। लेकिन अभी मुझे खाना बनाना है, तो अभी मैं बहुत हिम्मत करके जाऊँगी और खाना बनाऊँगी फटाफट। हालांकि आज जो बनाना है उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, छोले चावल बनाने हैं आज। और इसमें ना मुझे थोड़ा तो टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि पहले ना छोले उबालने पड़ते हैं और फिर उसमें तड़का लगाते हैं, तो थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन बनाना तो पड़ेगा ना, अब चाहे कुछ भी हो। कोई नहीं गाइस, जाती हूँ खाना बनाती हूँ। डर के आगे ही जीत है गाइस, डर के आगे जीत है, सब ठीक होगा। गाइस मौसम भी अच्छा हो रहा है और कुछ अच्छा खाने का मन था, तो इसलिए आज मैंने बनाए हैं छोले चावल। ये देख सकते हो आप, ये कढ़ाई में रखे हैं छोले और अभी चावल बनाऊँगी। हालांकि गाइस कढ़ाई के लुक पे मत जाना प्लीज़, क्योंकि ये मेरी दादी के टाइम की कढ़ाई है, ये आज की कढ़ाई नहीं है, ये आज से 50 साल पुरानी कढ़ाई है। हालांकि ऐसा नहीं है हमारे पास और कढ़ाई नहीं है, हमारे पास बहुत सारी कढ़ाई हैं, 3-4 पड़ी हैं घर में। लेकिन घर वालों को है ना इसी में टेस्ट आता है, कहते हैं इसमें ना मतलब वो टाइम की यादें जुड़ी हैं, तो हम इसी को यूज़ करते हैं गाइस वैसे तो आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था, धूप खिल रही थी और गर्मी भी नहीं थी इतनी। लेकिन अभी अचानक से शाम को मौसम फिर से ख़राब हो गया और बारिश हुई है अभी, जिसके बाद से इतनी गर्मी हो गई है गाइस कि मतलब बारिश आने से पहले ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बारिश के बाद तो इतना भभका हो गया कि बहुत घबराहट हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। और ऊपर से लाइट भी चली गई है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि लाइट चली गई है, तो अब हम ज़्यादा देर तक फ़ैन वगैरह भी नहीं चला सकते, क्योंकि पता नहीं है ना लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। खैर अब जब भी आएगी। लेकिन हाँ, एक गुड न्यूज़ ये भी है गाइस कि आज बहुत दिनों बाद हमारी दुकान खुली है। आज पूरे 9 दिन बाद गाइस, लगातार 9 दिन दुकान हमने बंद रखी और फाइनली आज दुकान खुली है। और भगवान की कृपा मेहर से सब अच्छा चल रहा है। बस
ऐसा ही रहे। इस फाइनली अभी बारिश रुक गई है और लाइट आ गई है। बाकी आज बहुत कुछ हुआ लेकिन सब ठीक है भगवान की कृपा से। हालांकि अभी मॉनसून यानी बारिश का मौसम तो काफ़ी टाइम तक रहेगा, तो आप सब भी सेफ़ रहना, क्योंकि ऐसे में सांप और ये कीड़े मकोड़े निकलने का बहुत ख़तरा रहता है। तो आप सब भी अपने घर के दरवाजे बंद रखना और अपना और अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखना गाइस। आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।